हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। तो कल हमने किए थे बेटा फिजिक्स के चैप्टर जो है ना लाइट एंड रिफ्लेक्शन, उससे दो न्यूमेरिकल किए थे जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। आज की वीडियो में नेक्स्ट दो न्यूमेरिकल और करेंगे। ये एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, और एग्जाम में एक न्यूमेरिकल तो आपको आना ही आना है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन क्या बेटा है, कनकेव लेंस। तो सबसे पहले लेंस पे ध्यान दीजिए। कनकेव वो भी लेंस है। अब ये मिरर का उल्टा होता है, इसका नाम कनकेव लेंस है ना, तो इसका मतलब ये कन्वेक्स मिरर और कनकेव ये दोनों एक जैसे होंगे। तो वहाँ पे कन्वेक्स मिरर होता था, उसके दो केस होते हैं, तो कनकेव लेंस के भी दो केस होंगे। ये पहले बता देता हूँ बेटा, इसमें जो आपकी इमेज बनती है वो लेफ्ट साइड बनती है, या फिर द फ्रंट ऑफ मिरर आप बोल सकते हो, ठीक है। लेफ्ट साइड में बनती है इमेज, और कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतना याद रखिएगा। फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे बेटा, फोकल लेंथ को एफ बोलेंगे। इमेज अगर लेफ्ट साइड बन रही है ना, इमेज अगर लेफ्ट साइड बन रही है तो फोकस भी लेफ्ट साइड ही होगा। तो लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस क्या आते हैं, माइनस में, तो इसको लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कहते कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखें ताकि उसकी जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी लेंस से। तो मतलब ये इमेज का डिस्टेंस में दे रखा है। अब ये बेटा कनकेव लेंस है, इसमें इमेज जो होती है वो भी लेफ्ट साइड ही बनती है, तो इसलिए आपका जो v है इमेज का डिस्टेंस वो भी क्या आएगा, नेगेटिव में। फिर क्या पूछा है, आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन बाय द लेंस, और उसके बाद आपको u भी पूछा गया, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखे, मतलब u पूछा गया। फॉर्मूला लगाता हूं बेटा, बाय लेंस फॉर्मूला। एक मिरर फॉर्मूला था जो कल किया था, आज लेंस फॉर्मूला करेंगे। क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और मिरर फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, दोनों में फर्क है। 1/v -10 है, 1/u, u तो मुझे पता करना है, और 1/f -15 है। u को इधर भेज देता हूँ, इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया बेटा -1/10, -15 था, यहाँ के प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पे 1/u। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा बेटा, 30। ये 3 से कट होता है तो ऊपर -3, ये 2 से काटेगा तो ऊपर 2 आएगा, 1/u। -3 + 2 -1 डिवाइड में 30, और यहाँ पे आ गया 1/u। तो u का आंसर आ गया बेटा -30 सेंटीमीटर। तो देखो u का आंसर माइनस में है बेटा, तो बाय डिफॉल्ट u तो होता ही माइनस में, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कितना आया है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस साइन बताता है ये लेफ्ट साइड पे। मैग्निफिकेशन चलते हैं बेटा, क्या फॉर्मूला होता है, v/u। मिरर के केस में -v/u, और यहाँ पे v/u मतलब उल्टा है, वहां पे प्लस था यहाँ माइनस, उसके वहां माइनस था यहाँ पे प्लस है। डालते हैं वैल्यू बेटा, v हमारा जो है वो कितना है, -10, और u अभी निकाला है -30। तो मैग्निफिकेशन मेरी कुल मिला के आ गई बेटा 1/3। इसको मैं +0.33 भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या बताती है बेटा, रेशियो क्या है, इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का। अगर किसी नंबर को पॉइंट से मल्टीप्लाई करो तो वो छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉइंट में आ रही है, तो सबसे पहले प्लस आ रही है, देख लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स, क्या बताता है कि मेरा जो इमेज है वो इरेक्ट है एंड वर्चुअल। आप याद रखिएगा, जब भी बेटा आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आए तो आपकी जो इमेज बनती है ना वो इरेक्ट और वर्चुअल होती है। वर्चुअल के लिए आपका प्लस आता है और माइनस आता है रियल इमेज के लिए। उसके अलावा बेटा आपकी जो हाइट है इमेज की, हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी या बड़ी होगी। अब देखो ये पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉइंट वाले नंबर से जब भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है, छोटा आता है। मैं अगर आपको थोड़ा और पिक्चर क्लियर कर दिखाऊं तो इस तरह से है कुछ, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो
कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट को 0.33 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उतनी है, ठीक है। तो जब किसी नंबर को आप पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो वो और छोटा आ जाता है, तो मतलब ये इमेज की जो हाइट है वो छोटी है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। कितनी छोटी है? हाइट ऑफ इमेज इज 1/3 इन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 1/3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर ऐसा लिख सकते हो हाइट ऑफ इमेज जो है वो स्मॉलर है देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय ए फैक्टर ऑफ 0.33। तो इस तरह से बेटा आपको लेंस वाली न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं एग्जांपल नंबर 9.4 पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ए 2.0 tall object is placed perpendicular to principal axis of a convex lens। लेंस या मिरर, इसको ध्यान से पढ़िएगा भाई, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है बेटा 2 सेंटीमीटर की, और लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस से मुझे क्या क्या याद आता है मैं आपको बताता हूँ बेटा, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको। कन्वेक्स के होते हैं 6 केस, ठीक है। 5 में रियल, 1 में वर्चुअल। रियल वाला कहाँ बनता है? राइट साइड में, और वर्चुअल वाला लेफ्ट साइड में। ये सब चीज़ें मुझे याद आती है जब मैं न्यूमेरिकल करता हूँ, दिमाग में रहती है, फिर मेरे आराम से क्वेश्चन निकल जाते हैं। फोकल लेंथ है 10। अब यहाँ देखो बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम h बोलते हैं वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो प्लस में लिखेंगे क्योंकि हाई ऑब्जेक्ट जो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहता है, यहाँ पे लिखा भी है। फोकल लेंथ देखिएगा जिसको f बोलेंगे, वो भी आएगी बेटा प्लस 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसमें जो 5 केस आपके राइट साइड है, तो जिस तरफ आपके केसेस बनते हैं ना उसी तरफ फोकल लेंथ होती है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बेटा u, ये तो हमेशा होता ही माइनस का है जहां मर्जी दिया हो। फिर नेचर, पोजीशन और साइज ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन पता लगाएंगे। तो बाय पहले लगाते हैं बेटा लेंस फॉर्मूला और सॉल्व करते हैं इसको। लेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो क्या होगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v, v तो मुझे पता लगाना है, माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है? -15, और 1/f वो कितना है? 10। ये बनेगा 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/15, और यहाँ पे आएगा बेटा 1/10। इसको उठा के यहाँ भेज देता हूँ, तो 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 30। ये 3 से कैंसिल तो ऊपर 3, ये 2 से काटता तो ऊपर 2 आएगा। 3 - 2 1, तो 1/v हो गया बेटा 1/30, और v जो है मेरा वो आएगा प्लस 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए बेटा, v की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स कि जो आपकी इमेज है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन राइट साइड, ठीक है जी। तो मिरर के राइट साइड या बिहाइंड बोल लीजिएगा, ठीक है। अब राइट साइड जो मेरी इमेजेस बनती है वो सारी की सारी क्या होती है? रियल होती है, ठीक है जी, और इन्वर्टेड होती हैं। आगे चलते हैं बेटा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज भी है मेरे पास h डैश। तो यहाँ देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v/u, और साथ में क्या होता है? h डैश अपॉन h। वैल्यूज डाल देते हैं। v की वैल्यू बेटा 30 है, u की वैल्यू है मेरे पास -15, और यहाँ पे h डैश, और h जो है वो है 2। उसको भी इधर भेज देता हूँ, तो ये 30 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई -15, और यहाँ पे आ गया h डैश। ये कट हो जाएगा 2 से, तो h डैश जो है वो आ गया -4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। मतलब मेरा जो इमेज है उसका हाइट कितना है? -4 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि ये क्या बन रही है? बिलो प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट चलते हैं बेटा मैग्निफिकेशन, v अपॉन u, v की वैल्यू +30 है, u की -15, ये 30 डिवाइड बाय -15, तो आंसर आ गया -2। तो मैग्निफिकेशन आ गया आपकी नेगेटिव में। अब इसका यहां लिख देता हूं मैं, तो यहां पे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स करता है, इंडिकेट्स कि जो मेरी इमेज है वो क्या है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव में आएगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पे 2 आ गया, जब किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो डबल हो जाएगा। जैसे 10 है तो उसका डबल क्या होगा 20। इसका मतलब मेरी जो इमेज बन रही है वो मैग्नीफाइड है, ठीक है ना। तो इमेज जो होगी इज एनलार्ज्ड, ऐसे लिख लेंगे, एंड 2 टाइम्स द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना मेरा ऑब्जेक्ट है उससे वो डबल बनेगी, 3 होता है 3 टाइम बन जाती है। तो इस तरह से बेटा आपको जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करने होते हैं। लेंस वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन अच्छे से आनी चाहिए। और जैसे मैं बोलता हूँ बेटा आपको कि मुझे याद आया था बेटा मिरर देख के कि इस कितनी केस है, राइट साइड कितने, लेफ्ट साइड कितने, ये सब याद है तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। और वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।